हम बस सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं, सही डायरेक्शन में आप जाओ, हमारी यही कामना है। तो मैं ये पूछ रहा था कि मान लो कि कैंसिल हो जाती है, ठीक है, एग्जामिनेशन, तो फिर एग्जामिनेशन होगी, और कब होगी, और होने के बाद उसमें लीक नहीं होगी, इसकी गारंटी 2 साल नौकरी करने के बाद ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ये हाल हो जाएगा भाई। 2 साल नौकरी करने के बाद ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसीलिए बता रहा हूँ कि जब भी हो साफ़ सुथरी हो, केस ना लगे उसके ऊपर। हेलो एवरीवन, देखो भाई, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। एफएसएल रिपोर्ट को लेकर के लोग इतना टेंशन में हैं, दोनों पक्ष के लोग, जिनकी डीवी हो गई है वो भी, और जिनकी डीवी नहीं हुई है वो भी। मतलब जो लीकेज के लिए प्रूफ साबित हो जाए, ये प्रूफ, ये प्रार्थना में लगे हुए हैं। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। तुमको मैंने बता चुका हूँ कि भाई जब लीकेज का प्रूफ हो भी जाता है तो क्या होगा। यहाँ की सरकार की उदासीनता, यहाँ की सरकार का रवैया पूरी मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में कि मान लो कि कैंसिल हो जाता है तो फिर क्या हो सकता है ना, और कैंसिल नहीं होता तो भी क्या होगा, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये बता दूँ कि भाई टेंशन मत लो, जिनकी डीवी हो गई है उनके बारे में बता रहा हूँ, टेंशन मत लो आप, क्योंकि अभी यहाँ नहीं होगा ना। ऑलरेडी वेल सुने होंगे आप लोग, यहाँ नहीं होगे ना तो आपका इससे बेहतर जगह में होगा, आपकी नौकरी इससे बेहतर जगह में होगी, इसकी गारंटी है। आप देखें नहीं इंटरव्यू दो दोस्तों की जो फूड इंस्पेक्टर बने हैं, उनका इंटरव्यू देखा होगा आप लोगों ने। बेचारे ने लोगो पायलट में भरा, वहाँ भी नहीं हुई कुछ कारण से, टैलेंट थी उसकी, किसी कारण से नहीं हुई। दरोगा में भी भरा था, उसमें भी हो रही थी, उसमें भी कुछ कारण से नहीं हुई। मतलब हो करके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके, मतलब वो मेडिकल में या किसी फिजिकल में वो छट गया, तो क्या हुआ, उसकी नौकरी नहीं हुई, उससे बेहतर नौकरी हुई। फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दोनों नौकरी से बेहतर है। तो मैं ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जब स्टूडेंट्स का यहाँ पे नहीं हो पाता है ना, तो आगे कुछ साल में बाद, 1 साल 2 साल 4 साल के बाद उसे कहीं अच्छे जगह में होती है उसकी नौकरी। ठीक है, तो इतना टेंशन लेना नहीं है। मैं यही आपको सांत्वना देना चाहता हूँ, आपकी टेंशन को फ्री करना चाहता हूँ कि आप इतना टेंशन मत लो। यदि आपकी डीवी में यदि आपकी हो गई है और एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाती है तो एकदम बेफिक्र रहो आप रेलवे ग्रुप डी का भर लो। देखो बुरा मत मानना, रेलवे ग्रुप डी का भर लो, आराम से इसमें सेफली आपको नौकरी हो जाएगी। यदि आप इसको क्वालिफाई किए होंगे तो उसमें 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, आराम से अभी सैलरी बढ़ गई उसकी जो सेंट्रल लेवल की जो नौकरी का सैलरी है वो बढ़ गई है ना। अगले साल से ग्रुप डी की हो जाएगी सैलरी 40-45 हज़ार रुपया, तो आराम से आप रह सकते हो। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा नौकरी का स्टैंडर्ड में कम है, लेकिन जो भोगी यहाँ भोग रहे हो, पेपर का लीकेज में जितना भोग रहे हो उससे कम ही होगी। मैं इतना सोचता हूँ, मैं ये बात सोचता हूँ कि काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भोगना है उससे तो कमी होगी ना। अब जो बड़े घर के लोग हैं भाई उसके लिए तो मैं बात नहीं कर रहा, जो कष्ट में है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो दिक्कतों में है, काफ़ी फिजिकली काफ़ी इकोनॉमिकली जो है वो काफ़ी परेशान है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी का ये डेट बढ़ा दिया। जो नए भी फिलअप किए होंगे, 22 तारीख को था डेट, अभी 1 तारीख को कर दिया है। जो नहीं फिलअप किए होंगे वो फिलअप कर लें, आपके लिए सेफ मोड है वो सेफ मोड है। मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो कि कैंसिल नहीं होती है, मान लो कि कैंसिल नहीं होती है तो क्या होगा, कैंसिल नहीं होती है, एग्जाम लीक के प्रूफ नहीं मिलते हैं तो क्या होगी आपका। यदि सरकार चाही तो अपॉइंटमेंट दे सकती है, सरकार नहीं चाही तो नहीं होगी। जेपीएससी वालों को देखो ना भाई, सरकार के चाहने के ऊपर है, सब कुछ रेडी है लेकिन नहीं कर रहा है, तो आपको कर देंगे क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और आपके पास मिलेगा मात्र 15 दिन। यदि कैंसिल होने के बाद मैं कैंसिल नहीं, मतलब ये जजमेंट आने के बाद, जजमेंट आ जाती है कि कैंसिल नहीं होगा, तो तुरंत ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर होने से पहले यदि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर वो स्टे लगा देगा, पक्का स्टे लगाएगा। ठीक है, पक्का स्टे लगाएगा वो।
पक्का वो स्टे लगाएगा। यदि उस सबूत को देख करके हाई कोर्ट स्टे लगा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट भी स्टे लगा देगी, समझ गए ना। और नहीं स्टे लगाती है तो फिर सारे लोगों को जेल भर देगी, जेल में भरा जाएगा। उतना भी कोई क्राइमिनल नहीं है यहाँ पे, उतना बड़ा क्राइम ये लोग नहीं कर सकते हैं। इसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी क्राइम नहीं कर सकते कोचिंग गैंग वाले। इतनी जिनको कोचिंग गैंग बोला जा रहा है वो इतने क्राइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि यदि आपकी चाहेगी तो ये लोग अपॉइंटमेंट 15 दिन के अंदर कर देंगे। 15 दिन के बाद वहाँ रजिस्टर हो जाएगा, केस चलेगा। 2 साल के बाद अभी आपकी अपॉइंटमेंट को अवैध बता करके आपकी नौकरी चली जाती है, फिर आप कहाँ जाओगे। 2 साल नौकरी करने के बाद ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ये हाल हो जाएगा भाई। 2 साल नौकरी करने के बाद ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसीलिए बता रहा हूँ कि जब भी हो साफ़ सुथरी हो, केस ना लगे उसके ऊपर, ऐसा हो तो अच्छा है। दाग लग गया उसमें टेंशन मत लो, छोड़ दो उसको। जिस चीज़ में दाग लग गया उसको छोड़ दो भाई, दूसरा चीज़ देखो, है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसमें उतना टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है आपको कि भाई एफएसएल रिपोर्ट में क्या होगा, एफएसएल रिपोर्ट में क्या होगा, एफएसएल रिपोर्ट में क्या होगा। क्या होगा नहीं होगा वो 4-5 दिन के अंदर समझ में आ जाएगी, पता चल जाएगा। लेकिन आधिकारिक रूप से आपको 26 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन बिना आधिकारिक रूप से समझ में आ जाएगा 2-3 दिन के बाद। बाहर खबर आ जाएगी जब सबमिट होगी वहाँ पे तो। क्योंकि मैंने बताया है कि भाई वो देना पड़ता है, सामने वाले वकील को कॉपी देना पड़ता है, तभी उस पर बहस होती है। कोई भी सबूत पे जब तक वकील दोनों तरफ से बहस नहीं करेगी तब तक जजमेंट में शामिल नहीं होता है। जज अपने मन से शामिल नहीं करते उस मैटर में। सामने वाले को फाइल करने के लिए बोला जाता है कि सामने वाले ने ये सबूत दिया है, इस पर आपको क्या कहना है। और री एग्ज़ाम का यदि मान लो कैंसिल हो जाती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी वो तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सरकार की रवैया कैसी है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सरकार अभी बिल्कुल भी एग्ज़ाम लेने का मूड में नहीं है, बिल्कुल भी एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ करने का मूड में नहीं है। इसको कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल। सर अब पहली बार जो है वो ये करवाया है। सरकार बढ़ने 6 महीना वो भी नहीं हुआ है, उसके बाद ही पेपर लीक का घटना आ गया। 6 महीना भी नहीं हुआ, पेपर लीक का घटना आ गया, तो आप क्या कर सकते हो। ये मैं पूछ रहा हूँ ना कि मान लो कैंसिल हो जाती है और उसके बाद तुरंत तो करे लेगी नहीं एग्जाम, 2-3 साल ले आएगी। 2-3 साल के बाद फेयर रूप से लेगी, इसकी गारंटी क्या आप दे सकते हो या किसी से ले सकते हो। जो इतनी टेंशन में लगे हुए हैं एफएसएल रिपोर्ट के और कैंसिल कराने में लगे हुए हैं, हमें नहीं मतलब भाई, हम बस सही जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं। सही डायरेक्शन में आप जाओ, हमारी यही कामना है। तो मैं ये पूछ रहा था कि मान लो कि कैंसिल हो जाती है, ठीक है, एग्जामिनेशन, तो फिर एग्जामिनेशन होगी और कब होगी और होने के बाद उसमें लीक नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा आपको, किससे लोगे ये गारंटी। जब ये लोग मैट्रिक के छात्रों के साथ भविष्य को सिक्योर नहीं कर सकते, जो मतलब आगे अभी अभी वो लोग स्टेप रखा ही है, और वो लोग भविष्य में क्या सोचेगा, किस एग्जामिनेशन पे भरोसा करेगा जब उसकी यहीं की पेपर लीक हो रही है। तो वो तो सोचेंगे ना कि भाई क्या पढ़ना लिखना है, अगले साल दोस्त फिर से लीक हो जाएगा, उसमें ले आएंगे कहीं से, उसके बाद चले जाएंगे। और उनके पास कानों में तो खबर आ ही रही होगी ना, अब तो सच मान लेंगे ना वो। जब लीक हो गई, कैंसिल हो गई, तो तब तो वो सच मान लेंगे ना कि भाई आगे भी लीक हो रहा होगा, घटना सच है। तो फिर काय को पढ़ेंगे। देखो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सब के सब डीमोटिवेट हो जाएंगे, कुछ लोग तो हो जाएंगे ना, कुछ लोग तो डीमोटिवेट हो जाएंगे ना, ज़रूर होंगे कुछ लोग। इसीलिए बता रहा हूँ ये जो इनका रवैया है वो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि इनका मतलब जिस तरह से वो जीत करके आए हैं, इसके बाद इनका कोई मतलब ही नहीं है स्टूडेंट लोगों से, कोई परवाह ही नहीं है। परवाह करेंगे भी क्यों करेंगे, परवाह करने का कोई रीज़न भी नहीं बनता। आराम से 5 साल रखनी है, उसके बाद कोई लॉलीपॉप पकड़ा देनी है, उसके बाद निकल जानी है। निकले हैं एक बार तो